हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे हिंदी क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, वो दूसरा चैप्टर वो है राम लक्ष्मण परशुराम। इसकी अगर लेखक की बात करें तो उस लिखा था तुलसीदास ने। तो इस वीडियो के जरिए आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं, उन सारे सवालों को हल करेंगे जो भी आपके एग्जाम में या स्कूलों में या कोचिंग में आपके पूछे जाएंगे, जो कि एग्जाम के पर्पज़ से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। तो दोस्तों अगर इस चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी हर नई वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्यों, कोई भी टॉपिक हो या कोई भी चैप्टर हो उसे हम लोग सीरियल वाइज करते हैं, उसे नोट्स या पीडीएफ के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है इस चैप्टर से। इसका जो लेखक है वो है तुलसीदास। इसे भूलिएगा मत, 1 नंबर में आपका पूछ सकता है। कवि और लेखक का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। आइए दोस्तों सबसे पहले सवालों को देखते हैं। सबसे हमारा जो पहला सवाल है वो है दोस्तों, देखिए कि परशुराम के क्रोध करने पर धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। यानी परशुराम के क्रोध करने पर, यानी परशुराम क्या कर रहे थे, क्रोध कर रहे थे, तो लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। एक धनुष था जो कि टूट गया था, तो परशुराम क्रोध कर रहे थे कि क्यों टूट गया, तो लक्ष्मण ने क्या तर्क दिया है, इस पर विचार विमर्श करना। तो चलिए सबसे पहले इसके उत्तर को समझते हैं। देखिए सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है उसे देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए वो है हमारा कि बचपन में हमसे कितने धनुष टूट गए, परंतु आपने कभी तो इन पर क्रोध नहीं किया। इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता थी, वो लक्ष्मण कहना चाहते थे परशुराम से कि बचपन में हमसे कितने सारे धनुष टूट गए थे, कितने सारे धनुषों से हम लोग खेलते थे, टूट जाते थे, इधर फेंका जाता था, लेकिन आपने कभी गुस्सा नहीं किया। लेकिन इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता थी जो आप गुस्सा कर रहे हैं। इसका यही मतलब होता है, यही संशय होता है। अब आगे बढ़िए। देखिए दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो देखिए, उसे देखिए लक्ष्मण ने कहा कि हमारी नज़रों में सब धनुष एक समान है। क्या कहा दोस्तों, कि हमारी नज़रों में सभी धनुष एक समान है, फिर इस धनुष में इतना क्रोध आप क्यों कर रहे हैं, आपको नहीं करना चाहिए क्यों। अब देखिए आगे समझते हैं। इस पुराने धनुष में देखिए आगे लक्ष्मण कह रहे हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने से हमें क्या मिलना था। यानी अगर ये धनुष अगर टूट भी गई तो हमें इससे क्या मिलेगा जो आप इतना क्रोध कर रहे हैं हम पर। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। चौथा जो हमारा पॉइंट है वो है कि राम ने इस धनुष को तो छुआ ही था, वह अपने आप टूट गया, इसमें हमारे राम का क्या दोष। यानी लक्ष्मण कहना चाहते हैं परशुराम से कि इस धनुष को तो हमारे राम ने केवल छुआ ही था कि ये अपने आप टूट गया, इसमें हमारे राम का क्या दोष भला। अब ये जो आंसर है आपको, ये काफ़ी ज़्यादा आपके एग्जाम में हेल्प करेंगे। दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत ही आपके फ़ायदे आएंगे, क्योंकि इस चैनल में आपको नोट्स और पीडीएफ्स के जरिए भी आपको समझाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, चाहे चैप्टर वाइज ही क्यों ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है हमारा कि परशुराम के क्रोध करने पर, देखिए दूसरा जो सवाल है दोस्तों वो है हमारा कि परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों की स्वभाव की विशेषता लिखे। इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि परशुराम जो क्रोध कर रहे थे तो उन पर राम और लक्ष्मण की क्या प्रतिक्रिया, क्या रिएक्ट करते हैं उनके गुस्सा पर, उनके आधार पर दोनों का स्वभाव लिखना है। राम का स्वभाव और लक्ष्मण का स्वभाव लिखना है कि इन दोनों का स्वभाव कैसा था। तो आइए राम और लक्ष्मण का स्वभाव के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखते हैं हम लोग कि राम का स्वभाव, किसका स्वभाव देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि राम का स्वभाव कैसा था, राम कैसे व्यक्ति थे। चलिए आप समझते हैं इसे। देखिए इनके अगर स्वभाव के बारे में बात किया जाए तो जो राम का स्वभाव था वो राम का स्वभाव कोमल और विनय भाव था। कैसा था, कोमल और विनय भाव। यानी वो बहुत नरम दिल के थे, एकदम लोगों से एकदम शांति से बात करते थे, लोगों से बातचीत करते थे, उनसे मेल रखते थे, एकदम स्वभाव के, एकदम शांत स्वभाव के थे। उनके मन में बड़ों के प्रति श्रद्धा और आदर था, यानी वो बड़ों की रिस्पेक्ट करते थे, बड़े से आशीर्वाद लेते थे। खुद जो कि राम खुद भगवान थे लेकिन बड़ों से झुक कर रहना चाहते थे। वे गुरुजनों के सामने, देखिए ये गुरुजनों के सामने झुक कर रहना ही पसंद करते थे, अपना धर्म मानते थे। वे गुरुजनों के सामने झुक कर रहना ही अपने धर्म मानते थे। यानी राम जो इतना बड़ा भगवान है हम लोग आज मानते हैं, लेकिन वो भी दूसरे के यानी अपने से बड़ों के सामने झुक कर रहना ही अपना धर्म मानते थे कि मेरा यही धर्म है कि मैं अपने से बड़ों के सामने झुक कर रहूं।
तीसरा जो राम का स्वभाव है उसे चलिए समझते हैं। देखिए तीसरा जो हमारा परशुराम के क्रोध होने पर स्वयं को भी दास कहने लगे। देखिए बढ़िया से दिखा देता है आपको, परशुराम के क्रोध होने पर भी स्वयं को दास कहने लगे। यानी परशुराम क्रोध कर रहे थे धनुष के टूटने पर, लेकिन राम अपने आप को भी दास कह रहे थे कि भाई मैं झुक के रहता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, भले ही आपको अगर गुस्सा आया हो तो मुझे माफ़ कर दो। ये हमारे थे राम। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए लक्ष्मण का स्वभाव देखते हैं आगे। देखिए अब लक्ष्मण का स्वभाव देखना है कि लक्ष्मण का स्वभाव कैसा था। हमने तो राम का स्वभाव देख लिया, अब लक्ष्मण का स्वभाव देखना है कि लक्ष्मण किस टाइप के थे, किस स्वभाव के थे। देखिए वो किस टाइप के व्यक्ति थे। चलिए सबसे पहले देखते हैं पॉइंट वाइज के हिसाब से। देखिए लक्ष्मण बहुत ही उग्र और प्रचंड जैसे है, बहुत ही उग्र, यानी तुरंत वो भी क्रोधित या फिर तुरंत वो अपने फितरत में आ जाते हैं। वो किसी के सामने झुक कर रहना या चुपचाप शांत रहने वाले इंसान व्यक्ति नहीं थे, वो तुरंत प्रचंड हो जाते थे। उनकी जबान छुरी से भी तेज चलती थी। किससे चलती थी? छुरी से भी तेज चलती थी उनकी जबान। अब दूसरा देख लेते हैं कि परशुराम के क्रोध होने पर लक्ष्मण से सही नहीं जा रही थी, यानी उनका क्रोध लक्ष्मण से सहा नहीं जा रहा था। इसी कारण से परशुराम को भड़का रहे थे और भी भड़का रहे थे कि हाँ इस धनुष में ऐसी क्या विशेषता थी, अगर टूट भी गई तो इससे क्या होगा, क्यों हमारे राम को इसमें गालियाँ दे रहे हो या फिर उसे दोषी ठहरा रहे हो, इसमें इस धनुष में क्या ऐसी खास विशेषताएँ थी। अब आगे समझते हैं। जो तीसरा पॉइंट है हमारा उसे देख लेते हैं कि लक्ष्मण का जो सहनशीलता वो बहुत ही कम है। यानी राम की तुलना में लक्ष्मण सहनशीलता यानी सह के नहीं रह सकते थे। ये इनकी फितरत में वो चीज़ नहीं थी, इसीलिए उन्हें भी क्रोध आती थी। इसीलिए लक्ष्मण को भी क्रोध आता था, लेकिन राम को नहीं आता था। वो शांत स्वभाव के व्यक्ति थे, दूसरे से कोमल और विनय भाव रखते थे। लक्ष्मण हमेशा राम की छाया में रहना पसंद करते थे। भले ही वो उग्र जैसे प्रचंड जैसे थे, सहनशीलता नहीं थी, लेकिन राम की छाया में ही रहना वो चाहते थे, हमेशा राम के साथ। अब आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है हमारा वो दोस्तों कि लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई है। यानी लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई। ये किसे बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं उसको परशुराम को कि विशेषता क्या होनी चाहिए वीर योद्धा की। अगर तुम अपने आप को वीर योद्धा मानते हो तो तुम में क्या विशेषता होनी चाहिए या फिर बाकी लोगों में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो जो पहला पॉइंट है हमारा वो है कि वीर योद्धा में युद्ध करते समय धैर्य भावना होनी चाहिए। यानी वीर योद्धा युद्ध करते समय उसके ऊपर धैर्य भावना होनी चाहिए। अब दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट है कि वीर पुरुष किसी को अपशब्द नहीं बोलते। यानी जो वीर पुरुष होते हैं वो किसी को गाली गलौज उल्टा शब्द नहीं बोलते हैं, वो किसी का अपमान नहीं करते हैं। तीसरा देखिए, वीर पुरुष अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। जो वीर पुरुष होते हैं वो अपनी प्रशंसा यानी अपनी तारीफ खुद नहीं करते हैं, दूसरा कोई करता है तो वही वो वीर पुरुष कहलाता है। अगर जो अपनी तारीफ खुद करे वो वीर पुरुष नहीं कहलाता है। चौथा देखिए, शूरवीर युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक कार्य करते दिखाई देते हैं। यानी जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध के मैदान में वीरतापूर्वक कार्य करते दिखाई देते हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं। अब आगे देखिए जो पांचवा है हमारा वह है कि वह अपने वीरता के बारे में, देखिए वह अपने वीरता के बारे में कुछ भी नहीं बताते, किसी को नहीं बताते कि मेरी वीरता ये है, मेरी कमजोरी ये है, नहीं बताना चाहिए। आगे देखते हैं। आगे देखिए चौथा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा देखिए कि साहस और शक्ति के साथ, ये देख लीजिए, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता बेहतर है तो कैसे। यानी इस चैप्टर में या जो इसका क्वेश्चन है वो आप लोगों को बताना चाहते हैं वो तुलसीदास कभी कहना चाहते हैं लेखक कि साहस और शक्ति के साथ विनम्रता होनी बेहतर है, लेकिन कैसे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर है कि साहस और शक्ति के द्वारा मनुष्य अपने जीवन में संघर्ष करता है। क्या करता है? संघर्ष करता है साहस और शक्ति से ही। ध्यान रखिए, संघर्ष करता है तभी कर पाइएगा जब अपने साहस हो और शक्ति भी हो, और अपने प्रगति करता है यानी आगे बढ़ता है साहस और शक्ति के द्वारा ही। वह अपनी शक्ति और क्षमता अनुसार विषम परिस्थितियों से लड़ता हुआ सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ता है। यानी साहस और शक्ति अगर दोनों चीज़ आपस में कॉम्बिनेशन बना करके अगर कोई इंसान चलता है तो वह सफलता की ओर बढ़ता है। लेकिन केवल सर्वत्र सभी जगह केवल ताकत और हिम्मत से काम नहीं होते हैं, इसके साथ विनम्रता होनी जरूरी है। यानी विनम्रता भी होनी चाहिए आपको, सिर्फ साहस और शक्ति से काम नहीं चलता है। अगर व्यक्ति में साहस और शक्ति के साथ साथ विनम्रता भी होती है तो वह अपने साहस और शक्ति का सदुपयोग कर पाता है, अच्छे से उपयोग कर पाता है। वही जिस वीर पुरुष में विनम्रता नहीं होती है दोस्तों, वही जिस वीर पुरुष में विनम्रता नहीं होती है वह अपने शक्ति का दुरुपयोग कर पाता है।
यानी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर लेता है, वो सही से उपयोग नहीं कर पाता है, जिसमें विनम्रता नहीं होती है। वे उदंड और प्रचंड घमंडी हो जाते हैं, उदंड और घमंडी हो जाते हैं, यानी उनमें घमंड आ जाता है कि यार मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मुझ में साहस है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं किसी को भी पराजित कर सकता हूँ। लेकिन उसमें अगर विनम्रता नहीं है तो वह डूब भी सकता है। याद रखिएगा, अपने घमंड से वो डूब भी सकता है। जैसे राम में साहस, शक्ति और विनम्रता तीनों थी। क्या दोस्तों, राम में जो थी साहस, शक्ति और विनम्रता भी थी, यानी तीनों थी। परंतु लक्ष्मण में साहस, शक्ति तो थी परंतु विनम्रता नहीं थी। यानी लक्ष्मण जो है राम से बिल्कुल थोड़े से अलग थे, उनमें विनम्रता नहीं होती थी, धैर्य भावना नहीं होती थी। विनम्रता के बल पर, अब लेखक कर रहे हैं कि विनम्रता के बल पर मनुष्य प्रतिकूल, ये देखिए, प्रतिकूल एवं निकट परिस्थितियों से आसानी से गुजर जाता है। अगर उनमें विनम्रता होती है, अगर आप में झुकने की साहस है दूसरों के सामने, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हो, बहुत ऊंचे जा सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर हमारा चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर 2, जो कि तुलसीदास ने लिखा था, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इस चैप्टर में उन सारे क्वेश्चन को हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, नोट्स भी आपको दे दिया, नोट्स के जरिए समझा दिया है। इसमें आपके दो फायदे हैं, एक नोट्स भी मिल गए, दूसरा आपका जो पूरा कहानी है वो उन क्वेश्चन के जरिए आप समझ चुके होंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, ध्यान रखिए, इस चैनल में आपको वो सारे चीज़ों को, यानी उन सारे चैप्टर्स को क्लियर वाइज, यानी एक एक करके बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ, PDF नोट्स के साथ आपको समझाया जाता है।